बड़ा खास हवाला है ये। दानियल की किताब उसका 12वां बाब उसकी पहली आयत से लिखा है, और उस वक्त मिकाएल मुकर्रब फरिश्ता जो तेरी कौम के फर्जंदों की हमायत के लिए खड़ा है उठेगा, और वो ऐसी तकलीफ का वक्त होगा कि इब्तदाई कौम से उस वक्त तक कभी ना हुआ होगा, और उस वक्त तेरे लोगों में से हर एक जिसका नाम किताब में लिखा होगा रिहाई पाएगा, और जो खाक में सो रहे हैं उनमें बथेरे जाग उठेंगे, बाज हयाते अब्दी के लिए और बाज रुसवाई और जिल्लते अब्दी के लिए। और अहले दानिश, खास आयत है जी ये आज की, और अहले दानिश नूरे फलक की मानद चमकेंगे, और जिनकी कोशिशों से बथेरे सादिक होंगे सितारों की मानद अब्दुल अबाद रोशन होंगे। लेकिन तू ए दानियल इन बातों को बंद कर रख और किताब पर आखिरी जमाना तक मोहर लगा दे। बथेरे इसकी तफ्शीश और तहकीक करेंगे और दानिश अफसून होंगे। खुदा उनका पाकलाम पढ़ा जाना सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। दानियल, कितने लोग इसको जानते हैं जी? क्या हुआ है सबसे बड़ा काम इसकी जिंदगी में? शेरों की बात। हम ज्यादा मशहूर इसको यहां से समझते हैं कि खुदा ने इसके लिए शेरों के मुंह को क्या किया, लेकिन ये खुदा का नबी और बहुत सी बातों के लिए भी ये बाइबल के अंदर अपनी एक हैसियत रखता है, अपनी एक वैल्यू रखता है। और यहां पर ये सिर्फ इस बात के लिए बाइबल के अंदर बहुत ज्यादा नुमाया इसलिए है कि खुदा ने इसके लिए शेरों के मुंह को बंद किया, लेकिन और भी वजूहात है। यहां पर ये ख्वाबों की ताबीर करने वाला है, रोया देखने वाला है, खुदा का नबी है, खुदा के साथ वफादार है, आने वाले वक्त की पेशन गोइयां करने वाला है, और खुदा का कलाम इस पर नाजिल होता है। हालेलुया। और आज भी हम ये देखेंगे कि जो खुदा का कलाम इस पर नाजिल हुआ यहां पर, और खुदा इससे क्या बात कर रहा है। जो पहली आयत है, और उस वक्त मिकाएल मुकर्रब फरिश्ता। कौन सा फरिश्ता जी? मिकाएल फरिश्ता। फरिश्ते बहुत से हैं, मुख्तलिफ नाम हैं। ये मिकाएल फरिश्ता है, एक जिब्राइल फरिश्ता है, वो पैगाम लाने वाला है। ये कोई जिम्मेदारी रखने वाला फरिश्ता है, इसकी कोई अलग जिम्मेदारी है, अलग ड्यूटी है। और खुदा का कलाम यहां कह रहा है कि ये क्या है, अपनी ड्यूटी करेगा। क्या ड्यूटी है इसकी? जो तेरी कौम के फर्जंदों की हमायत के लिए खड़ा है। फरिश्ते मैंने कहा बहुत से हैं, बहुत से हैं। और ये कहना गलत नहीं है
कि हर कौम का अलग फरिश्ता है। इस बात को समझिए। मुकाशफा की किताब जाके हम पढ़ते हैं ना, जाके इफिसियों की कलीसिया के फरिश्ता को लिख, लुदीकिया की कलीसिया के फरिश्ता को लिख। ठीक है, अब वो क्या है, इफिसियों कौम है, लुदीकिया कौम थी, इसी तरह मुख्तलिफ समन्ना कौम थी, उनके अलग फरिश्ते हैं। इनके लिए खासकर मिकाएल फरिश्ते के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मोक्कल। क्या लफ्ज है जी? आपने सुना हुआ ना ये लफ्ज। वैसे ये लफ्ज बुरे मायनों में इस्तेमाल होता है, लेकिन मोक्कल का एक मायने ये है सदर। सदर जो होता है, ये उस तरह एक मोक्कल है, एक कह लेके ड्यूटी देने वाला, इसकी अलग एक ड्यूटी है। तो फरिश्ते कौमों पर ड्यूटी दे रहे हैं, खुदा के फरिश्ते भी और शैतान के फरिश्ते भी। खुदा का फरिश्ता चाहता है कि खुदा के लोग खुदा की आवाज को सुने, खुदा के कलाम पर ध्यान दे, लेकिन शैतान के फरिश्ते क्या चाहते हैं कि वो बरगुज़िश्ता हो जाए। ड्यूटी दे रहे हैं ना, मेरी बात से एग्री है ना? कितने एग्री है? हाथ दिखा सकते? थैंक यू। तो वो ड्यूटी दे रहे हैं अपनी अपनी, वो तो उनके अपने फरिश्ते हैं, अपने उनके सदर हैं, अपने उनके जनरल हैं, अपने उनके बाकी सारी कमांडर्स हैं। खुदा के अपने फरिश्तों की फरिश्त है। तो यहां इस फरिश्ते की जो बात है, ये खड़ा है, ड्यूटी दे रहा है, ये तो खड़ा है जी। आगे क्या लिखा है? और वो ऐसी तकलीफ का वक्त होगा कि इब्तदाई कौम से उस वक्त तक कभी ना हुआ होगा। नूह के जमाना में सारी कौमें खत्म हो गई थी। ये नूह के जमाना के बाद जब दोबारा कौमें बनना शुरू हुई, उस वक्त से लेकर आज तक क्या है, ऐसी तकलीफ नहीं होगी। ऐसी तकलीफ नहीं होगी। मतलब ये जो तकलीफ उस वक्त आएगी ना, वो इन तकलीफों से बड़ी तकलीफ है। बड़ी एक क्या कहते हैं, इसके लिए दूसरा मुतबादल लफ्ज क्या अच्छा यूज कर सकते हैं? दुख होगा। हमें क्या दुख है जी? हमें कोई दुख है, तकलीफ है हमें? कोई है जी? नहीं है ना। खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे। मैंने पिछले हफ्ते में कहा, हमारे मुल्क में तो अभी ठीक तरह काल भी नहीं पड़ा। एलिया के दौर की मैंने बात की और मैंने कहा उस दौर में तो काल पड़ गया था, और बेवा ने क्या किया, जो उसके घर में था वहीं से करना शुरू किया इंतजाम। हमारे मुल्क में तो अभी ठीक तरह काल भी नहीं पड़ा, गुर्बत भी ठीक तरह नहीं आई। हम 3 वक्त की अच्छी रोटी खाकर सोते, अच्छी रोटी। इतना खुदा का फजल। तो यहां ये तकलीफें, ये दुख अभी कुछ भी नहीं है। एक ऐसा वक्त होगा, एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें बहुत बड़ा दुख आने वाला है। सो भाइयों बहनों, मैं आपको ये कहूंगा, बेहोश हो जाएं। अभी तो कलीसिया भी सो रही है, तो जो वे शगिरद सो रहे सर ना, तो यीशु मसीह आके कहना सी, जागो और दुआ करो ताकि, तो फिर सोते हैं। तो अभी भी कलीसिया का भी यही हाल है। लेकिन जब फिर एक वक्त आया, फिर वो जागे, ऐसे जागे कि 10 रोज तक जागते रहे, और फिर उन कुछ आया तो फिर भी जागते रहे, और यहां तक जागते रहे कि उन्होंने अपने सर कलम करवाने से भी वो दरेग ना किया। हालेलुया। वो फिर यहां तक जागे। तो अभी मैंने कहा ये कलीसिया लोग क्या है, वो सो रहे हैं, वो रेस्ट में है। लेकिन वो तकलीफ जो होगी ना, वो जगा देगी, कलीसिया को भी बेदार कर देगी। और आगे लिखा है, और उस वक्त तेरे लोगों में से, खास बात जो मैंने शुरू की जहां से, उस वक्त तेरे लोगों में से हर
एक जिसका नाम किताब में लिखा होगा रिहाई पाएगा। कोई किताब है जी, वहां नाम लिखवाना जरूरी है जी। किसके लिए? रिहाई के लिए। और कौन सी रिहाई के लिए? तकलीफों की रिहाई के लिए, दुखों की रिहाई के लिए। और मैंने ये शुरू में ये बात की, ये जो प्लाट बिक रहे हैं ना, जो मिल रहे हैं, जमीन तो कोई नहीं जे। हेलो, ये जमीन की भी बात मैंने की ना, मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आया जमीन वाला। ये जमीन आसमान पर मिल रही है, ये वहां पर हमें प्रोजेक्ट मिल रहा है। हालेलुया। तो कितने लेना चाहते हैं? हुण नजर आ गई। उस वक्त शायद एक दो को समझ आई थी। तो मैंने ये शुरू में कहा, ये गुड न्यूज है आपके लिए। ये कितनी बड़ी गुड न्यूज है। काम कितना सा है? कोई डॉलर देने, कोई किस्त अदा करनी है। क्या काम क्या है? छोटा सा। क्या करना है? नाम लिखवाना है। तो नाम लिखे हैं जी। कितनों के लिखे हैं? कितनों के लिखे हैं? यकीन ना हाथ उठाने। हेलो, अच्छा जिन्होंने चुके नो भी अद्धे दे चुके, शक जी चुके। कितनों ने नाम लिखवाए? अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं चेक किया जी जाके वापस के नाम कट्टे दे दिए? मेरा तो उधर प्लॉट है जी, मेरा 5 मरले का। आपका कितने मरले का? हेलो, 1 कनाल। वेरी गुड। और ईमान की बात है, कहीं वो बड़ा कहीं 5 कनाल कहीं 50 कनाल कहीं। मेरा छोटा ही मान है, मैं छोटा पादरी हूं, छोटी जगह लगती है। मैं दूसरे वास्ते भी हिस्सा रखे है ना, मैं कोई उथे भी लालच नहीं रखी है। लेकिन आप कह सकते हैं, कोई बात नहीं, आप कहें 5 कनाल कहें 50 कनाल कहें, उसके हाँ जगह की कमी नहीं है। हालेलुया। लोगों की कमी होगी, जगह की कमी नहीं होगी। हालेलुया। हमारा खुदा के हाँ किसी बात की कमी नहीं है। वो लामहदूद खुदा है, उसकी जगह भी लामहदूद होगी। आप सूरज को देखें, चांद को देखें, सितारों को देखें, सियारों को देखें, कायनात को देख लें, आपको पूरी कायनात नजर ही नहीं आ रही। लेकिन है वो कितनी बड़ी, तो खुदा की जगह कितनी बड़ी होगी। सिर्फ हिकमत थोड़ी सी कमी नहीं है उसके। हाँ लोगों की हो सकती है कमी, लेकिन नाम लिखवाने वालों की कमी हो सकती है, लेकिन जगह की कमी कभी नहीं है। न थे बिजली का मसला, न गैस का मसला, आबे हयात के चश्मे जारी है, दूध और शहद की नदियां जारी है। कच्चे रोड नहीं, मट्टी वाले नहीं, सोने की सड़कें हैं। ओ हालेलुया। आसमानी चीजों की तलाश में रहे, आसमानी चीजों की तलाश। ये है आसमानी चीजें और उसकी तलाश। और क्या है वहां? नया यरूशलेम, खुदा खुद। ओ माय गॉड, सोना चांदी नहीं है, लेकिन क्या है? खुदा खुद है। आमीन। सबसे बड़ी बात, दुख नहीं है, टेंशन नहीं है, कोई रोग ही नहीं है, कोई पीड़ भी कोई नहीं कि पैनाडोल की गोलियां उत्ते भी खानी है, पर खुदा पैनाडोल दे कहीं पर नहीं, क्योंकि खुदावंद हमारा शाफी हमारे साथ होगा। और हम कहां हैं? इस फानी दुनिया से निकलकर हकीकी इत्मीनान में है। और जिनके नाम लिखे हैं, मैं ये एनकरेज करूंगा, अपने नाम की पुख्तगी रखे, उसको यकीनी रखे।
ऐसा ना हो कि आपकी मोहब्बत ठंडी पड़ जाए और वो कहे कि मैं तेरे चिरागदान को तेरी जगह से हटा दूंगा, क्योंकि तूने पहली सी मोहब्बत। वो तो किसी की हलाकत नहीं चाहता, चाहता है हर एक की तौबा तक नाम जो है ना, ये कोई छोटी चीज नहीं है। नाम लिखवाना हमारी एक खास जगह पर एक खास पहचान हो रही है। हम अपना एक मकाम हासिल कर रहे हैं। हमारी रियल डेस्टिनी, हमारा रियल वतन, हमारा रियल शहर जो है, असली शहर जो है, हम वहां जा रहे हैं। मुकाशवा में तो ये लिखा है, यहाँ तो पत्थर पर पत्थर नहीं है, जमीन, सूरज, चांद, सितारे ये भाग जाएंगे खुदा के सामने से, यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। एक नया आसमान, नई जमीन, सब कुछ नया होगा। सो यहां ये खास चीज है, हर एक जिसका नाम किताबे हयात में लिखा उसको प्लॉट मिलेगा। मैं जाता हूं और क्या करता हूं, जगह तैयार करता हूं। मेरे बाप के घर में अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, ये जगह है, ये प्लॉट है, ये वहां पर जमीनें हैं, इनके लिए है जी, हमारे लिए। ये किताब पर मेरी बात हो रही थी एक किसी बड़े प्रोफेसर लेवल के बंदे से। अगर कहेंगे मैं नाम भी आपको बता दूंगा, लेकिन उसकी नादानी पहले आपको बता दूं। अगर सुन लेंगे तो आपको सारी जिंदगी ये बात समझ रहेगी। बात हुई जी कि किताब क्या है, नाम क्या है, यहां पर बात हो रही थी, नहीं सॉरी, असल बात हो रही थी कफारे पर, कि कफारा क्या है, महदूद है या लामहदूद। महदूद से मुराद ये है कि वो कहते थे कि यीशु मसीह ने चंद लोगों के लिए जान दी है और वो सिर्फ क्या है, पक्के जन्नती हैं, वो जन्नत में जाएंगे। बाकी जिनके लिए यीशु मसीह ने जान नहीं दी उनकी अदालत होगी और अदालत के मुताबिक क्या होगा, उनका इंसाफ। अब यहां पर मुझे बात समझना है उसकी कि ये कैसे हो सकता है। बाइबल तो कहती है कि वो जहान का बर्रा है, यूहन्ना कहता है कि वो देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। और पहला यूहन्ना 2 बाब की दूसरी आयत में वहां लिखा है कि वो सिर्फ हमारे गुनाहों का कफारा नहीं बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी कफारा है। हालेलुया। अब मैंने उन्हें कहा कि कफारा जो है वो लामहदूद है, यानी यीशु मसीह ने 1-2 के लिए या चंद के लिए जान नहीं दी, यीशु मसीह ने पूरी दुनिया के लिए जान दे दी है। अब क्या है, अब जितने उसे कबूल करेंगे वो खुदा के फर्जंद है। आमीन आमीन। अब यहाँ आपका प्लाट वाली बात भी जुड़ती है, जायदादा पुत्र नूं मिलदियां ने।